एक सेठ जी थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो काफ़ी धनवान थे। उनका नाम गांव के अमीर लोगों में आता था। उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ के पास संपत्ति भी अच्छी थी। उनके 4 बेटे थे। एक दिन सेठ को लगा कि अब मुझे अपने चारों बेटों के बीच अपनी संपत्ति बांटनी चाहिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का हिसाब कर लिया और अपने चारों बेटों को कितना कितना देना है उसका भी हिसाब कर लिया। उनके चारों बेटे ने कहा कि हम सब मिलकर आपको 3-3 महीने रखेंगे। ऐसे चारों ने मिलकर पिताजी को 12 महीना मतलब कि 3-3 महीने रखने का प्लान बनाया था। सेठ जी को भी अपने चारों बेटों को इस इरादे से कोई समस्या नहीं थी। अब सेठ ने और उसके चारों बेटे ने यह संपत्ति बांटने का फैसला गांव के सरपंच के सामने लेना का निर्णय लिया। एक हफ्ते के बाद वो लोग गांव के सरपंच के सामने फैसला लेने वाले थे। जिस दिन सेठ जी ने यह संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय लिया, तभी जो सबसे बड़ा लड़का था उसके दिमाग में ये बात आई कि एक बार ये बंटवारा हो जाने दो, उसके बाद पिताजी को 3 महीने क्या 3 दिन भी नहीं रखूँगा। वही बात बाकी तीनों के दिमाग में भी आई थी। वो चारों सोच रहे थे कि एक बार संपत्ति अपने नाम हो जाए, उसके बाद क्या करना है वो तो हमें देखना है। वो चारों इतनी लालची हो गए थे कि अपने पिताजी को 3 महीने रखने के लिए भी राजी नहीं थे। जिस पिताजी ने इतनी मेहनत से चारों को संभाला था और चारों मिलकर भी अब पिताजी को संभालने के लिए राजी नहीं थे। चारों कुछ बोले इसके लिए नहीं रहे थे ताकि अगर उन्होंने पहले से यही बात बता दी तो बंटवारे में उनको जो हिस्सा मिलना था वो नहीं मिलेगा। अब आखिर हफ्ता पूरा हो गया और वो बंटवारे का दिन आ गया। चारों बेटे और पिताजी ये फैसला लेने के लिए गांव के सरपंच के पास आते हैं। गांव के सरपंच सेठ जी से पूछते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बेटों को बांटना चाहते हो और वो चारों बदले में आपको 3-3 महीना अपने घर में रखेंगे। क्या आपका ये अंतिम फैसला है? तभी सेठ ने कहा, जी नहीं, मेरा अंतिम फैसला ये नहीं है कि मैं अपने चारों बेटों को 3-3 महीने अपने पास रखूंगा और बाकी के 9 महीने वो अपने हिसाब से जिएंगे। सेठ का अंतिम फैसला सुनने के बाद चारों बेटे को पैरों तले जमीन खिसक गई और वो चारों हक्के बक्के रह गए। वो सोच क्या रहे थे और क्या हुआ। सेठ जी ने तो पासा ही पलट दिया। इस कहानी में जैसे सेठ ने पासा पलट गया, इसी तरह ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। अगर हमारे इरादे सही ना हो तो कभी कभी भगवान ऐसा पासा पलट देते हैं कि जिससे कि हमें भनक भी नहीं होती है। इरादे अच्छे रखने चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है। हम सभी को बेवकूफ़ बना सकते हैं पर भगवान को नहीं। तो अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी है हमारी कहानी। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।